रीट के सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं। तो रीट से संबंधित जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके ऊपर अपनी एक दृष्टि डाल लेते हैं। सबसे पहले बात आती है संज्ञा। जो ज़्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं संज्ञा के अंदर, तो वो होते हैं इसके जो भेद, जिसमें धातु या द्रव्यवाचक जो संज्ञा है और दूसरा होता है समूहवाचक संज्ञा। तो इसमें कई बार अभ्यर्थी कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो उससे संबंधित अपने इस कन्फ्यूज को दूर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने द्रव्यवाचक संज्ञा की, यानी जो शब्द किसी धातु या द्रव्य का बोध कराते हैं वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे सोना, तेल, पानी, घी, लोहा और दाल। सोना, तेल, पानी, घी, लोहा, दाल, ये सारे के सारे क्या है? या तो धातु है या द्रव्य। अब धातु जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गई, अब्रक हो गया, लोहा हो गया। द्रव्य तेल, पानी, घी, तो ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से 2 नंबर पे आता है समूहवाचक, या फिर अपने कह दे समुदायवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, जहाँ समूह की बात आती है वहाँ समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि भीड़, अब भीड़ समूह है अपना। इसी प्रकार पुस्तकालय, पुस्तकों का समूह है। झुंड, सेना, परिवार, परिवार में कई सदस्य मिलकर रहते हैं। इसी प्रकार सभा, तो ये क्या हो गया? समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा होगी। इसके अलावा जो 3 अन्य होती है, जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, इनको अपने पढ़ते रहते हैं। तो व्यक्तिवाचक जैसे किसी व्यक्ति का नाम, देश का नाम, जगह का नाम, भाषा का नाम, रमेश, भारत, अंग्रेजी। इसी प्रकार जातिवाचक संज्ञा, जिसमें बच्चे, अब एक बच्चे एक जाति का विशेष हो गई, बच्चों का समूह। इसी प्रकार जैसे चूहे, पक्षी, कुत्ता, बिल्ली, गाय, ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार जैसे भाववाचक संज्ञा, तो भाव जहाँ किसी दशा का या भाव का बोध होता है, तो वहाँ जैसे कि थकान, मिठास, कठोर, तो ये भाववाचक संज्ञा आती है। तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात ये आती है कि द्रव्यवाचक संज्ञा या फिर समूहवाचक संज्ञा। तो इनमें अपने जो कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस कन्फ्यूज को दूर करिए और बड़े इत्मीनान के साथ इन प्रश्नों को आप हल कीजिए।